प्यारे बच्चों नमस्ते। कक्षा 12 ए शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आज हम लोग पाठ संख्या 2 जिसका नाम है बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था, पाठ संख्या 1 का वीडियो और पीडीएफ मैंने आपको शेयर किया है। अब पाठ संख्या 2 के वीडियोस और पीडीएफ अब आपको शेयर करूंगा, ये भी क्रमशः चलेगा। चलिए पाठ संख्या 1 सबसे पहले है बौद्धकालीन शिक्षा का अर्थ समझते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में अत्यधिक कर्म कांडों के परिणाम स्वरूप एक नए धर्म का उदय हुआ। उस धर्म को हम बौद्ध धर्म के नाम से जानने जाते हैं, बौद्ध धर्म के नाम से हम जानते हैं। उस धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। कर्मकांडों के विरुद्ध यह धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म के प्रभाव के अंतर्गत विकसित शिक्षा प्रणाली को ही बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। यानी बौद्ध धर्म के प्रभाव से जो एक नई शिक्षा व्यवस्था आई, उस शिक्षा व्यवस्था को ही हम बौद्धकालीन शिक्षा के रूप में जानते हैं और इसी को हमें पढ़ना है। यानी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली को हमें पढ़ना है, समझना है और अपने नोट्स में लिखना है। तो शुरू करते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना। दूसरा उद्देश्य है चरित्र निर्माण। तीसरा उद्देश्य है सामाजिक विकास। तो सबसे पहले हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं। इसमें यह अपेक्षा की जाती थी आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण, आत्मज्ञान। यह व्यक्तित्व विकास के निर्माण को महत्वपूर्ण थे। यानी इसके अंतर्गत आत्मनियंत्रण, आत्म अनुशासन, आत्मज्ञान का विकास करके व्यक्तित्व निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाता था। दूसरा बिंदु है चरित्र निर्माण। छात्रों को सात्विक जीवन, ब्रह्मचर्य का पालन, संयम तथा सदाचार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। निर्वाण प्राप्ति बौद्धकालीन शिक्षा का परम उद्देश्य था। यानी चरित्र निर्माण के अंतर्गत सात्विक, ब्रह्मचर्य, सदाचार की शिक्षा प्रमुख रूप से प्रदान की जाती थी। यानी दो उद्देश्य हो गए, पहला व्यक्तित्व का विकास और दूसरा चरित्र निर्माण। अब तीसरे विकास की बात करते हैं, यानी तीसरे उद्देश्य की बात करते हैं। तीसरा प्रमुख उद्देश्य था सामाजिक विकास। इस विकास के अंतर्गत सामाजिक गुणों का विकास, व्यवहारिक तथा व्यावसायिक शिक्षा और सामाजिक कुशलता आदि का विकास तत्कालीन शिक्षा द्वारा किया जाता था। यानी उनको व्यवहारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और सामाजिक कुशलता आदि का भी विकास इस समय इस शिक्षा के माध्यम से किया जाता था। यानी हम 3 उद्देश्यों को पढ़ा: व्यक्तित्व का विकास, चरित्र निर्माण और तीसरा है सामाजिक कुशलता। अब बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? देखा, आपने वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था भी पढ़ी, उसके भी 2 भाग थे, इसके भी 2 भाग हैं, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र मठ थे। बौद्ध भिक्षुक ही
शिक्षक की भूमिका निभाते थे। यानी मठ में शिक्षा प्रदान की जाती थी और जो भिक्षुक थे, बौद्ध भिक्षुक थे, वही शिक्षा प्रदान करते थे। आगे चल के बौद्ध शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए बाद में, जो मठों का बृहद रूप था। बौद्ध शिक्षा वैदिक शिक्षा का अल्प परिवर्तित रूप थी। यानी देखा आपने कि उस समय भी दो भाग थे शिक्षा के व्यवस्था में, प्राथमिक और उच्च। यहाँ पर भी दो स्तरों पर शिक्षा को विभाजित की गई, प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा। चलिए सबसे पहले बौद्धकालीन उच्च शिक्षा व्यवस्था को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बौद्धकालीन प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को हम पढ़ते हैं। तो बौद्धकालीन प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 6 वर्ष के बालकों को रखा जाता था। प्राथमिक शिक्षा बौद्ध मठों में दी जाती थी और सभी वर्गों के लिए यह शिक्षा उपलब्ध थी। यानी कोई वर्ग विशेष पर शिक्षा का अधिकार नहीं था, सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। पाठ्यक्रम को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता था, धार्मिक तथा लौकिक। धार्मिक विषय के अंतर्गत अध्यात्म के संबंधित और लौकिक जीवन से संबंधित, चिकित्सा आदि से संबंधित ज्ञान प्रदान किया जाता था। शिक्षा प्रमुख रूप से पाली भाषा में दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने के बाद उच्च शिक्षा की शुरुआत होती थी। उच्च शिक्षा को भी 2 भागों में बांटा जाता था, धार्मिक तथा लौकिक पाठ्यक्रम। यानी 2 भागों में भी शिक्षा व्यवस्था को बांट दिया जाता था। धार्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत बौद्ध भिक्षुणियों के लिए था, जिसका उद्देश्य था निर्वाण प्राप्ति, और लौकिक पाठ्यक्रम साधारण व्यक्तियों के लिए था। इस पाठ्यक्रम में दर्शन, साहित्य, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, न्याय शास्त्र आदि विषय सम्मिलित थे। यानी धार्मिक शिक्षा धार्मिक पाठ्यक्रम था और दूसरा लौकिक पाठ्यक्रम था। अब हम बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा व्यवस्था को पढ़ते हैं। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा व्यवस्था कोई प्रतिबंध तो नहीं था। स्वयं महात्मा बुद्ध ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया तथा स्त्रियों को धर्म शिक्षा देने के लिए कहा, परंतु कहीं न कहीं स्त्रियों के लिए अलग शिक्षण संस्थान नहीं थे। इस काल में भी कुछ विदुषी महिला हुई हैं, कुछ विद्वान महिला हुई हैं, जैसे कि सुभा, अनुपमा, सुमेधा। परंतु इन उदाहरणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि इस काल में स्त्री शिक्षा की कोई सार्वजनिक व्यवस्था विद्यमान थी। यानी उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल के ही समान विशेष वर्ग जो आर्थिक रूप से समृद्ध था, उन्हीं को शिक्षा प्रदान की जाती थी। बौद्ध काल में स्त्री के लिए व्यवहारिक स्तर पर बौद्ध मठों का प्रवेश सीमित था। इस काल में सीमित संख्या में स्त्रियां शिक्षित हो पाईं। यानी बहुत बड़ा वर्ग महिलाओं का शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाया, कुछ वर्ग ही शिक्षा प्राप्त कर पाए। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। ये वीडियो आपको शेयर कर रहा हूं, इसके साथ एक PDF भी दूंगा, नोट्स, जिसको आप अपनी कॉपी पे अंकित करते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।